अगले 5 से 7 मिनट में मैं ये बता दूंगा आपको अगले 20 दिन में एग्जैक्टली क्या करना है कि आपके 240 प्लस नंबर आ जाए, 99 परसेंटाइल उससे भी ज्यादा आपकी जेब में होगी। देखो यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं। मैक्सिमम बच्चा तो सोचेगा यार 20 दिन की फिर से स्ट्रैटेजी आ गई, फिर ये फिर वो, क्या ही होगा, 20 दिन में कुछ नहीं होता, और वो क्विट करने के लिए रेडी बैठा है। एक उसको एक्शन चाहिए, कोई भी उससे आकर बोल जाएगा तुझसे नहीं होगा, बोर्ड की तैयारी कर ले, वो फटाफट से जेई छोड़कर भाग जाएगा। ड्रॉप ईयर ले लिया तूने, ये भी बर्बाद कर दिया, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिए, टाइम बर्बाद कर दिया, वो फिर से छोड़कर भाग जाएगा। पर अगर तुमने अपने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल लगाए हैं या नहीं भी लगाए हैं पर तुम कुछ करना चाहते हो बेटा, तो अब तुम क्विट नहीं कर सकते। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। समझ गए तुम मेरी बात को? 20 दिन बचे ना, हैं 20 ही दिन बचे ना। 2 तरीके ना इसको देखने के। 20 दिन बचे हैं, हर दिन बेच देता हूं, हर दिन आर पार खेलता हूं, हर दिन जुनून की हदों को पार करता हूं और मचाता हूं। दूसरा, नहीं यार सर्दी बहुत है, बहुत सारा सिलेबस बाकी है, टेस्ट भी नहीं दिया, पीवाईक्यूज भी नहीं किए, 99 रीजन होते हैं, हमेशा 99 एक्सक्यूजेज होते हैं। बनाता रहे बेटा, कुछ नहीं होगा। पर मुझे पता है तुम में से इस बार एक भी जना क्विट नहीं करने वाला। लास्ट के दिन तक फाइट मारेंगे। सबसे पहले कमेंट में तुमसे एक वादा चाहता हूं, फिर बताऊंगा क्या करना क्या है 20 दिन आखिर में। क्या करते हैं वो बच्चे जो लाते हैं 99.5, 99.9, 99.99 लेकर आते हैं। कमेंट ये है, रोज 14 घंटे पढ़ूंगा, ये मिनिमम है। अब बिना घड़ी देखने वाली पढ़ाई करनी है भाई। क्विटिंग तो छोड़ दो, इतना समय कहां से आ रहा है तुम्हारे पास सोचने के लिए कि डर लग रहा है, नहीं फलाना नहीं ढिमाका। बिना घड़ी देखे सुबह आंख खुले पढ़ाई, रात को सोने से पहले आंख लग जाए ना, वो भी पढ़ाई के बारे में सोचते सोचते लगे, उसके बीच में सिर्फ पढ़ाई। डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो बात ही नहीं करूंगा मैं आज, बात ही खत्म है। 20 दिन बचे हैं, सर पर एग्जाम आ गया, सारे सपने सच होने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बच्चों। किसी को बात नहीं सुननी, किसी की बातों में नहीं आना, अपने दिल की सुननी। मैंने करते हुए देखा है बच्चों को। सिर्फ 20 दिन में आज से 0 से शुरू करके 99 परसेंटाइल ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते भाई, अभी बता रहा हूं नहीं ला सकते। पर क्या 0 से शुरू कर सर इस बार 85 परसेंटाइल ला सकता हूं? हाँ ला सकते हो। भानु नाम का बच्चा यही किया, एग्जाम से 25 दिन पहले शुरू किया, पता ही लेट लगा, फाइनली 98.7 परसेंटाइल वो जेई अप्रैल अटेम्प्ट में लेकर आया। कहीं ना कहीं से तो सब शुरू करते हैं ना, तू आज से कर। चलो चालू करते हैं, हर एक बच्चे के लिए बात बताने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मिनिमम 14 घंटे रोज पढ़ूंगा, ये तुम कमेंट कर रहे हो। अब देखो दूसरी चीज, बी सेलेक्टिव। अब जो तुमको चैप्टर्स नहीं आते उनको बिल्कुल हाथ मत लगाना, खासकर वो लंबे 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 चैप्टर जैसे कि रोटेशन, फ्लूइड्स, आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स। मैथ्स में अगर हम बात करें तो वो एओडी या फिर पीएनसी, इन लंबे चैप्टर्स को बेटा हाथ ही नहीं लगाना। अगर अभी तक तुमको ये नहीं आते, इनका कुछ मत करना तुम। बात समझ में आ गई? सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। अब दूसरी चीज जिसमें तुमको सेलेक्टिव रहना है, सवाल। सिर्फ पीवाईक्यूज करने, और कुछ करना ही नहीं है। पर पीवाईक्यूज भी सारे नहीं करने। पता चले आज मैं काइनेमैटिक्स लेकर बैठा हूं, आज मैं बॉन्डिंग लेकर बैठा हूं, सारे के सारे पीवाईक्यूज एक ही चैप्टर के लगा डाले, बेटा नहीं होगा। फिर जितनी ब्रेड्थ कवर कर सकते हो, जितने मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर सकते हो, जितने फॉर्मूला कवर कर सकते हो, उतना बेस्ट हो जाएगा। तो आपको बेटा सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने हैं। एक चैप्टर के 20 पीवाईक्यूज पकड़कर चलो। आपको जितने भी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग या मीडियम हैं या जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, उन सारे चैप्टर्स के 20 पीवाईक्यूज करने हैं। रिवीजन सेलेक्टिव करना है। एक एक चैप्टर में 5-5, 6-6 घंटे तुम नहीं लगा सकते। दिमाग लगाकर देखो जरा, 20 दिन बचे हैं, मान लेते हैं 80 चैप्टर हैं, 20 दिन बचे हैं, 80 चैप्टर हैं, तो हर दिन में कितने चैप्टर करोगे? 4। तो एक चैप्टर और 8 घंटे से थ्योरी पढ़ोगे नहीं, 8 घंटे सवाल भी तो करने हैं, 3 घंटे के टेस्ट भी तो देने। तो बेटा एक चैप्टर के ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 2 घंटे बचते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लंबा है तो 3 घंटे उसको देंगे, ईएम वेव छोटा है तो 1 घंटा उसको देंगे। इससे ज्यादा पर चैप्टर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जो मूर्ख होंगे वो ये काम कर रहे होंगे। फाइनल रिविजन है, ये फाइनल लैप है, सब समेटना है, सब इकट्ठा करना है, तो सेलेक्टिव रहना है। मैं देखता हूं कुछ बच्चे रोज टेस्ट देते हैं, भंगार स्ट्रैटेजी है, बेकार स्ट्रैटेजी है। फिर एनालिसिस कब करेगा, सुधारेगा कब? ज्यादा से ज्यादा तुम हर 3 दिन में एक टेस्ट दो इस हफ्ते, उसके अगले हफ्ते बेटा हर 2 दिन में एक टेस्ट देना। इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी किसी की नहीं होती है। बहुत कुछ
100 बच्चे अगर 99 परसेंटाइल ला रहे हैं, उसमें से एक बच्चा शायद ज्यादा टेस्ट देते होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो बेटा एक हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट देते हैं, क्योंकि उसको एनालाइज करके उसमें सुधारना भी पड़ता है, तो सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। तीसरी चीज बॉडी क्लॉक। यार देखो, अगर अभी तक तुम वो वाले बच्चे थे जो रात को 5-6 बजे तक, मतलब सुबह 5-6 बजे तक जाग कर पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी क्लॉक होती है, बट बेटा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी शिफ्ट 9 से 12 की आ गई तो आपकी बॉडी को झटका लग जाएगा। एक सीनियर है मेरे, अमरूज बिरानी, 12th क्लास में वो यही गलती करी उन्होंने। एग्जाम में जाकर एसिडिटी हो गई, पेट खराब, बिल्कुल मन नहीं लगा एग्जाम में, तो पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ड्रॉप ईयर में बॉडी क्लॉक सुधारी, AIR 3, तुम्हारे से भी बोल रहा हूं, अब अपनी बॉडी क्लॉक को सुबह 7 बजे उठने तक लेकर आओ, हर दिन 9 से 12, और जो भी एग्जाम का टाइम आएगा 3 से 6 आएगा, 2:30 से 5:30 आएगा, जो भी आएगा 3 से 6 आएगा, उस दोनों टाइम में 9 से 12 और 3 से 6 आपको चिपक कर स्टडी टेबल पर बैठना है, चेयर पर टेबल पर बैठना है। उस टाइम कुछ नहीं खाना, कोशिश करके उस टाइम पानी पीना भी अवॉइड करना है। एग्जैक्ट जो एग्जाम में सिनेरियो होगा 25-26 दिन बाद, वो आज हमको घर पर क्रिएट करना है, तभी जाकर परफॉर्मेंस आती है। हर टॉपर करता है, तुम भी करोगे। फाइनली चीज, आइसोलेट हो जाओ। देखो क्या होता है, तुमने किसी दोस्त को फोन किया, अरे पता है इस बार है ना भयंकर कंपटीशन है, पता है इस बार है ना NTA ने पिछली बार गड़बड़ करी थी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पेपर टफ आएगा। अरे उसके ससुर जी बैठे हैं क्या NTA में, हैं काका जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, उसके जो उसको बताने आ रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी। आइसोलेशन, तुम्हें जितना आता है उतना निकाल कर बाहर लाना है बेटा। कोई रिश्तेदार से बात नहीं करनी, किसी पार्टी में नहीं जाना, इसलिए नहीं कि हमारा टाइम वेस्ट होएगा, नहीं, लोगों से बात ही नहीं करनी, हमको कोई सलाह उनकी चाहिए ही नहीं बेटा। सिर्फ अपने पर फोकस करेंगे, जितना अपने को आता है उतना दमखम से एग्जाम में परफॉर्म कर कर आएंगे। ये 20 दिन या तो तुम 99 पार 98 पार पहुंच जाओगे, या फिर एटलीस्ट ट्रेजेक्ट्री तो बनाते हैं। एक ग्राफ होता है ना, ग्राफ होता है ना वो e⁻x का, यहां से शुरू होता है, ऐसे जाता है। अगर कुछ बच्चे देखो यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, तो ऑब्वियसली अब उनका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। मान लो तुम यहां पर बैठे हो, मान लो तुम यहां पर बैठे हो, अगर बेटा कभी शुरू ही नहीं करेगा, इस 20 दिन में भी शुरू नहीं करेगा, तो यहीं बैठा रहेगा। शुरू तो कर, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास तो पहुंच इस 20 दिन में, फिर अप्रैल में और पास पहुंचकर अपना ग्राफ शूट अप कराएंगे, नहीं तो ड्रॉप ईयर में कराएंगे। भाई कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, शुरुआत आज से करते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, कोई और करे नहीं करे, तुम्हें खुद पर नहीं होगा ना तो भी मुझे है। मैंने बच्चे देखे हैं, दीपक, अंतरा, अपूर्व, विप्लव, सुधांशु और भानु, और इतने सारे मैंने बच्चे देखे हैं बेटा जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत तगड़ा जंप मारा है। आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मचाते हैं, अपनी जिंदगी की बेस्ट पढ़ाई करते हैं, क्योंकि तुम्हें करनी ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में मिडिल क्लास लोगों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। ये तुम्हारा शौक नहीं, तुम्हारी मजबूरी है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।